बाकी हमारे बीच में हमारे कांग्रेस एससी सेल के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र विवान जी ब्रीफ करेंगे। नरेंद्र विवान। देखिए सर, अनुसूचित जाति जनजाति एक बहुत बड़ा वर्ग इस हिंदुस्तान में और सदियों से पिसता आ रहा है। बीजेपी सरकार जिस तरीके से उसका पिछले दरवाजे से दमन कर रही है, एक तरफ तो संविधान को माथे पे लगा के ये दिखाते हैं कि हम संविधान के बहुत बड़े रक्षक हैं, दूसरे बैकडोर से, चाहे वो नौकरियों का काम हो, चाहे वो आरक्षण देने का काम हो, चाहे वो चुनाव का काम हो, बैकडोर से आरक्षण का खात्मा करती आ रही है। नगर निगम चुनाव को देखे तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है। इस पे जहाँ पे ये मार्क हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि बैकवर्ड क्लास के लिए 2023-24 पहचान पत्र का आंकड़ा परिवार पहचान पत्र से जनसंख्या का लिया गया, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 2011 से जनसंख्या का आंकड़ा उठाया गया। 10 साल हमारी जनसंख्या को कम आंका गया है। एक डेढ़ दशक के अंदर हिंदुस्तान में 60 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है। उस 60 करोड़ में अनुसूचित जाति की वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। इतनी बड़ी और तरीके से हमारी वोटों को काट के, और इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर नगर निगम में, हर नगर निकाय में हमारी सीटों को कम किया। इसके बाद जब ये हमारी नोटिस में आया, हमने सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया, माननीय गवर्नर के नाम, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के नाम, सभी को हमने नोटिस दिया, जिसमें हमने साफ लिखा अपनी बातों को कि आप इस तरीके से अनुसूचित जाति के अधिकारों पे असंवैधानिक तरीके से कुठाराघात नहीं कर सकते, उसको नहीं हड़प सकते, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें डबल बेंच में हमारा केस लगा, और इस डबल बेंच में माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दी जो हमारे पक्ष में आई, और उस डायरेक्शन में कहा कि सरकार को हिदायत देते हुए कि जो चीज इन लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में दी है उसको ठीक करके चुनाव कराइए, उसको ठीक करके लेके आइए और उस पे एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, आज हम माननीय डीसी जो हमारे बैठे हुए हैं पानीपत में, उनके माध्यम से इसको चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा देंगे, आगे सरकार तक पहुंचा देंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती और सही तरीके से चुनाव नहीं देती और सीटों को सही तरीके से आरक्षित नहीं करती, वार्डबंदी सही तरीके से नहीं करती, तो हम दोबारा से माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, चुनाव को स्टे कराएंगे, और अगर हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा इसके लिए, तो इस सरकार को हम सर्वोच्च न्यायालय के कटघरे में भी खड़ा कर देंगे। ये तानाशाही तरीके से संविधान का हनन किसी भी तरीके से नहीं कर सकती, हम इसके लिए खड़े हुए। आरक्षण जी, वार्डबंदी की दोबारा मांग कर रही है, उसको अनुसूचित जाति की जनसंख्या को 2024 के आंकड़े से लेके उसको सही तरीके से ठीक करते हुए उसको सीटों को सही तरीके से बंटवारा करें, और जितना आरक्षण हमारा बनता है, जितनी हमारी सीटें बनती है उसको हमें दें। 20% हमारा बनता है संवैधानिक तरीके से, तो उसको हमें दें। जी, आज फैसला आ रहा है, रोहतास जी की एप्लीकेशन लगी हुई है, मान्य उच्च न्यायालय में लगी हुई है, उस पर जो भी फैसला आएगा उसका भी ब्रीफ कर देंगे। कांग्रेस के बड़े नेता जो हम कोई छोटे नेता है क्या? नहीं, आपका सीनियर नेता। सीनियर नेताओं के संज्ञान में ये चीजें है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में सभी अपने अपने काम में बिजी है। टिकटों का बंटवारा चल रहा है, मंथन चल रहा है, पार्टी के और बहुत से काम है, तो उनको लेके वे व्यस्त है, व्यस्तता के चलते नहीं आ पाए, लेकिन उनके संज्ञान में सभी चीजें हैं। ये अंदरूनी बातें होती है। मेयर की टिकट का जैसे ही पार्टी डिक्लेयर करेगी तो आपके सामने रख दिया जाएगा। आज शाम तक हो जाएगा। नहीं, संभावनाएं अगर हम बताने लगे तो सर फिर तो शाम को पता ही लग जाएगा। संभावित चीजों पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको नहीं कहा जा सकता। और कोई सवाल आपकी तरफ से तो आपसे निवेदन है जी, हमारा कोर्ट में जाएंगे। अगर सरकार नहीं करती तो हम ज्यादा से ज्यादा, इसमें डायरेक्शन में साफ लिखा है कि ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद का मतलब विद इन 1 सेकेंड हमारा जो भी ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए, उस पर निर्णय लिया जाए। अगर उस सेकंड में निर्णय होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोर्ट में हम तुरंत जाएंगे। हम कल भी जाएंगे, कल परसों, हाँ बिल्कुल विद इन 2 days। कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी है व्हाट्सएप के लिए पार्टी
अभी तक तो जहां तक सूचना है हमें, वो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। कोई भी आप टिकट फाइनल की लिस्ट आई है, नाम आए हैं अलग अलग वार्डों से। कितने नाम नाम सभी वार्डों से मिला के देखें तो 200-250 नाम है हमारे पास। अभी आप फाइनल किया नहीं? नहीं, उस पर काम चल रहा है। जो भी सही जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट देंगे। जैसे अभी प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है, जी तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी आप जाएंगे? देखिए, लड़ाई सरकार, प्रशासन जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सरकार का होता है, तो प्रशासन और सरकार अलग नहीं होती। प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो सरकार ने नहीं लिया, तो सरकार के खिलाफ तो हम जा ही रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो क्या प्रशासन को क्या है आदेश? हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को, हमने इसमें पार्टी बनाया था, और अर्बन लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है हरियाणा लेवल पे, उनको पार्टी बनाया हुआ है। उन दोनों को डायरेक्शन देते हुए आदेश दिया है कि दे मस्ट बी कंसिडर्ड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, इफ दे नॉट कंसिडर्ड देन दे मस्ट बी फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टाइप। थैंक यू वेरी मच। उपायुक्त पानीपत के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन करके जनवरी के महीने में हमने एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुनाई नहीं करी। उसके बाद फिर हमने सभी 8 के 8 नगर निगम और 8 के 8 जिला उपायुक्तों को लीगल नोटिस जारी किया, लेकिन उस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पानीपत नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर को पेश होकर के हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए उसको ठीक किए बगैर चुनाव की घोषणा कर दी। उसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में डबल बेंच में हमारी जो एप्लीकेशन लगी वो 14-12 को डायरेक्शन दी कि भाई आप लोग इसको ठीक करके ले आए, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सरकार एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अनुसूचित जाति का, उसकी अनदेखी की है, और संविधान की भी अनदेखी की है। जो 20% आरक्षण अनुसूचित जाति का है उसको कम करने का काम किया है। तो आज हम आप सब के माध्यम से अनुसूचित जाति की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप ये डबल बेंच का फैसला है, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है, जिसमें स्पष्ट डायरेक्शन है कि आप लोग इसको ठीक करें।